मैं 3 सेगमेंट में बात करूंगा। हम लोग एक प्रतिपक्ष के नाते, क्योंकि सैकड़ों वर्षों में ऐसी महामारी आती है और नई पीढ़ी के लोगों को तो महामारी का इल्म नहीं है, उनको इस बात का पता भी नहीं महामारी क्या होती है। लेकिन इस पीढ़ी के जवान व्यक्ति ने देख लिया लॉकडाउन क्या होता है, क्वारंटाइन क्या होता है, आइसोलेशन क्या होता है। ये सारे नए शब्द जो नई पीढ़ी ने नई परिभाषित रूप से सुने और समझे हैं। एक चुनौती के रूप में हमने ये चुनौती को स्वीकार किया और एक सामाजिक संगठन की तर्ज पर हमने काम शुरू किया। जिस समय बीमारी का आगाज हुआ, हम सबसे पहले खुद मुख्यमंत्री जी के पास गए, मैं और नेता प्रतिपक्ष, और जो सुझाव थे वो सुझाव उनको दिए इस बात के भरोसे के साथ कि हम आपका पूरा सहयोग करेंगे राजस्थान की जनता के हित में। दूसरा, उसके कालांतर में फिर मैं और उपनेता प्रतिपक्ष हम लोग गए चीफ सेक्रेटरी और डीजी के साथ में, काफी बातों की चर्चा की और हमने सार्थक सुझाव राजस्थान की सरकार को दिए। हमारे अपने पार्ट पे जो करने वाली चीजें थी, आज के अपडेट तक भारतीय जनता पार्टी के 1,49,000 कार्यकर्ता ये अभी रिलीफ के काम में पूरे राजस्थान में लगे हैं। इसमें 60,73,000 ये फूड के पैकेट हम लोगों ने राजस्थान में बांटे हैं। इसी तरीके से 22,33,000 ऐसे सूखी सामग्री के पैकेट हम लोगों ने राजस्थान में रिलीफ के तौर पर हमारी मंडल, जिला और मोर्चे उन सब के साथ लेके हम लोगों ने भामाशाहों के पार्टी के अपने सोर्सेज के तौर पे। इसी तरीके से हमें एक टास्क था कि प्रधानमंत्री केयर फंड में राजस्थान के कार्यकर्ताओं की तरफ से एक अच्छा सहयोग प्रधानमंत्री जी को इस बीमारी से लड़ने के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए, शोध के लिए मिले। तो आज तक 15,04,07,862 लगभग 15 करोड़ रुपए मैं कह सकता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने, जनता ने, भामाशाहों ने और प्रधानमंत्री जी के फंड में दिए हैं। इसमें जिन लोगों ने योगदान किया उनकी संख्या 1,33,000 ये है। इसी तरीके से प्रधानमंत्री जी का आह्वान था कि फेस मास्क और फेस कवर, इसको हम लोग एक कैंपेन बनाएं। इसमें हमारे लोगों ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक मिशन बना के काम शुरू किया और आज तक 8,35,500 इतने फेस कवर ये बांटने की शुरुआत हमने करी है। एक आप सब लोग अपडेट हैं कि आरोग्य सेतु ऐप के लिए, क्योंकि संक्रमण को रोकने के लिए, चिन्हित करने के लिए, उसके अलर्ट के लिए आरोग्य सेतु डाउनलोड करने के लिए प्रधानमंत्री जी का विशेष आह्वान था। उन्होंने जो शब्दपदी बताई उसमें से एक आरोग्य सेतु भी था। तो उसमें 2,07,000 ऐसे आरोग्य सेतु ऐप ये हम लोगों ने शुरू किया। हमारे कुल मिलाकर लगभग सारे 1,078 मंडल हैं, 44 जिले हैं, सब में जरूरत के हिसाब से और वहां पर रिलीफ के काम हमारे चल रहे हैं। भारत की सरकार ने भी समय समय पर जो केंद्रीय मद से सहायता दी जानी चाहिए थी वो मैं पहले जारी कर चुका। नरेगा में 2,870 करोड़ रुपए, कुल मिलाकर 7,100 करोड़ रुपए राजस्थान को सर्वोच्च राशि अभी तक नरेगा में दी है। उज्ज्वला में इस तरीके से 62 लाख लाभार्थियों को 470 करोड़ की राशि के 3 सिलेंडर ये 750 प्रति हिसाब से मिलेंगे। जनधन के खातों की मैं अपडेट दे चुका। लगभग 1,52,00,000 खातों में 500 रुपए ये प्रति माह की किस्त, जिसमें 67 लाख में जमा हो गए। इसी तरीके से पीएम किसान में 744 करोड़ रुपए ये 37 लाख किसानों के खाते में जमा हुए हैं। इसी तरीके से एक एसडीआरएफ का पैसा है, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स मिटिगेशन फंड, इसके 740 करोड़ की ये राशि आवंटित भारत सरकार ने कर दी है। इसी तरीके से विधवा, विकलांग, दिव्यांग इनकी पेंशन के लिए 1,400 करोड़ रुपए की राशि पहली किस्त राजस्थान की जारी हो गई है। एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड होता है जो लगभग 2,700 करोड़ रुपए है राजस्थान का,
उसकी अनुमति भारत सरकार ने दे दी है। उसमें 30% स्वास्थ्य के लिए खर्च किया जा सकता है, जो 846 करोड़, ये पैसा अभी राजस्थान की सरकार के पास है, जो केंद्र की सरकार ने निर्देशित कर दिया खर्च करने के लिए, पर अभी किया नहीं है सरकार ने। इसी तरीके से मैं पहले कह चुका हूं कि 1888 करोड़ हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग के लिए, HSS के लिए, तो इसमें 1780 करोड़ रुपए रिलीज हो गए, जारी कर दिए हैं। इसके अलावा भी काफी जो BPL के जो लोग थे उनको 3 महीने के राशन, इस सब की व्यवस्था केंद्र की सरकार ने की है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए 800 करोड़ की ये राशि ये रिलीज कर दी है। और अभी जो फसल की खरीद है उसके लिए 25 क्विंटल से बढ़ा के 40 क्विंटल करके एक जो बड़ा काम किया है, भुगतान के लिए आमतौर पर खरीदने के बाद में भी उसका भुगतान में समय लगता था। हिंदुस्तान की सरकार ने कहा कि जिस दिन राजस्थान की सरकार अपलोड कर देगी, तुरंत किसान के खाते में दूसरे दिन सुबह राशि ट्रांसफर हो जाएगी। इस तरीके से ये सारे काम किए। लेकिन मैं आपको पृष्ठभूमि में कह चुका था कि हमने सहयोग के लिए प्रस्तुत किया राजस्थान की सरकार के सामने। हम अधिकारियों से मिले, अपनी बात रखी, सुझाव दिए, और सरकार को हमारे नीचे से लेके ऊपर तक के कार्यकर्ता ने, आज मैं संतुष्ट हूं और मैं पूरे संतोष व्यक्त कर सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने इस समय महामारी में राजस्थान की जनता को एक सामाजिक संगठन के तौर पे अपने आप को प्रस्तुत करते हुए काम किया है और लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे आज मैं सीधा राजस्थान की सरकार के मुखिया पर, राजस्थान की सरकार पर मेरा सीधा आरोप है कि इतना सब होने के बावजूद भी राजस्थान की सरकार ये तुष्टीकरण और राजनीतिक भेदभाव कर रही है। और इसका मुख्यमंत्री जी भीलवाड़ा की क्रेडिट तो लेते हैं, लेकिन भीलवाड़ा की क्रेडिट भीलवाड़ा की जनता को, चिकित्सकों को, पुलिसकर्मियों को और जितने जो लोग लगे हुए थे उनको है। ये मुख्यमंत्री की क्रेडिट नहीं है। मुख्यमंत्री जी क्रेडिट लें तो कम से कम सबसे पहले रामगंज का खुलासा करें। एकदम से जिस तरीके से राजस्थान में आंकड़ा बढ़ा, उसकी जिम्मेवारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं, लीपापोती कर रहे हैं। और मेरे पास में जो फीडबैक आता है पूरे राजस्थान भर में, हम लोगों ने एक हेल्पलाइन शुरू करी थी। उस हेल्पलाइन में लगभग 20,000 के करीब हमारे पास ऐसी कंप्लेंट्स आई, जिसमें लगभग 18,000 कंप्लेंट्स का निस्तारण किसी न किसी रूप में हम लोगों ने किया। उसमें से जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में हमारे पास में जो ऐतराज आता है, आपत्ति आती है, जो सजेशन आते हैं, लेकिन इस समय, आज की तारीख में इस समय तक 1104 ये मामले अभी हो गए हैं पूरे राजस्थान भर में। और जिसमें जो सबसे चिंताजनक जो बात है, राजस्थान की राजधानी ये अछूती नहीं है। और सबसे ज्यादा आज खतरे के निशान पर कोई है तो राजस्थान की राजधानी है। और राजधानी में भी केवल एक ऐसा क्षेत्र जिसमें 422 ऐसे पहले केस के बाद में आज इतने केसेस एक साथ, तो लोगों का कहना यह है कि अभी तक सरकार ने डिक्लेयर तो नहीं किया, लेकिन ये सामुदायिक संक्रमण की एक सीधी सीधी चेतावनी साफ तौर पर दिखती है। इसलिए वहां पर सरकार की लापरवाही, सरकार की ढिलाई, और उसके बाद लगातार ये 33 में से 25 राज्यों में फैल चुका जो तबलीगी का मूवमेंट हुआ। मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि वायरस का, महामारी का न कोई जाति होती, न कोई धर्म होता, न कोई पंथ होता, लेकिन सामान्य तौर पर दूसरे प्रदेशों ने भी उस एडवाइजरी का पालन करवाया। लेकिन यहाँ की सरकार इसको क्यों नहीं कर पा रही, उसका कारण क्या है? तो तुष्टीकरण तो समझ में आता है, वो तो मुख्यमंत्री जी ने प्रूव कर दिया कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने तबलीगी का कॉलम को हटा दिया। तो क्या तबलीगी का कॉलम हटाने से वो वोट बैंक की राजनीति से बच जाएंगे? क्या उस तुष्टीकरण के आरोप से बच जाएंगे? लेकिन एक दूसरा और मेरे पास इसका एविडेंस है कि ऐसी स्थिति मुख्यमंत्री के खुद के क्षेत्र में, जोधपुर में, इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है जो आउट ऑफ कंट्रोल है। और 12/4 को मुख्यमंत्री के खुद के क्षेत्र में वहां के जिलाधीश ने जोधपुर के हालात से त्रस्त होके और ये पत्र लिखा BSF और CRPF के
आईजी और डीआईजी को कि यहाँ पर हमें बीएसएफ को या सीआरपीएफ को तैनात किया जाए, अदरवाइज यहाँ के हालात बेकाबू हो जाएंगे। 12 तारीख का पत्र है ये, अभी तक सरकार इस पर कुंडली मार के बैठी है। क्या कारण है? जिस तरीके की चर्चाएं आती हैं, चिकित्सा कर्मियों पर हमले होते हैं, पुलिस कर्मियों पर थूका जाता है, क्वारंटाइन सेंटर में जिस तरीके की शिकायतें बराबर आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार ने ये तय कर लिया कि राजस्थान की जनता की जान की कीमत पर भी वो तुष्टीकरण करेंगे। इस पर सरकार को मुझे लगता है कि सीधे सीधे जवाब देना चाहिए और नियंत्रण करना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा न्यूज युग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सभी रोचक और ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स लगातार मिलती रहे।